नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ अपने द मिशन वोकेबलरी में। तो चलो मेरे साथियों, हर दिन की तरह आज भी अपनी वोकेबलरी पे काम करते हैं। चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। आज का जो बेटा सबसे पहला वर्ड हमारा होने जा रहा है, हमारा सबसे पहला वर्ड होगा बेटा जी आज का एग्जिजेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एग्जिजेंट। द वर्ड इज एग्जिजेंट। देखो ध्यान रखना, एग्जिजेंट वर्ड की यदि बात है तो एग्जिजेंट वर्ड का मतलब होता है बेटा जी तुरंत। क्या होता है बेटा जी? तुरंत। तुरंत। यदि कोई काम एकदम तुरंत हो गया हो, बड़ी जल्दी से हो गया हो, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपका एग्जिजेंट। अर्जेंट हो गया आपका। एक वर्ड है बेटा आपका क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब भी बेटा जी आपको होता है जबरदस्त। क्या होता है? जबरदस्त। जबरदस्त यानी कि बेटा जबरदस्त, ठीक है। जब बड़ा बढ़िया से एनर्जी के साथ कोई काम हो, दैट इज सो कॉल्ड क्लेमेंट। इंस्टेंट तुरंत होता है, और यूजुअल यानी बेटा साधारण। तो आंसर विल बी अवर यूजुअल, क्योंकि हमें अपोजिट देखना है। एग्जिजेंट यानी कि बेटा तुरंत। एग्जिजेंट यानी कि एकदम तुरंत यदि आपने कोई काम किया हो, दैट इज सो कॉल्ड एग्जिजेंट। एग्जिजेंट का अपोजिट बेटा क्या हो गया आपका? यूजुअल। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसका साइन हो जाएगा क्लेमेंट, या फिर बेटा इंस्टेंट, या फिर बेटा जी आपका अर्जेंट। क्लेमेंट या फिर इंस्टेंट या फिर बेटा जी अर्जेंट। चलो और आगे मूव करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बेटा हीड। क्या वर्ड है बेटा आपका? हीड। और हीड आप सभी जानते हो, हीड का मतलब होता है लाडले कि यदि आप किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड हीड। हीड का मतलब क्या होता है? यदि आप किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड हीड, यानी आपकी अटेंशन। अटेंशन को आप क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे हीड। तो अटेंशन इसका साइन होगा क्वेश्चन, सावधानी हो गई, केयर हो गई। और नेग्लेक्ट यानी बेटा आपका बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो नेग्लेक्ट यानी कि बेटा जी किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, लापरवाही करना। तो हीड से बेटा एक वर्ड हमारा और भी बनता है, हीडफुल। समझ रहे हो? हीडफुल का मतलब क्या होता है बेटा आपका? सावधान। समझ रहे? हीडफुल का मतलब क्या होता है आपका? सावधान। जहाँ से कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, अलर्ट, एक्टिव, अवेयर, आपका वॉचफुल, ये सारे शब्द बेटा जी आपके निकल करके आते हैं, ठीक है जी। तो हीड यानी बेटा आपकी ध्यान, आपका अटेंशन। अटेंशन का अपोजिट हो गया बेटा जी नेग्लेक्ट। चलो नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपका आर्टिकुलेट। द वर्ड इज आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट बहुत प्यारा सा आपका वर्ड है, इसकी ट्रिक बनाता हूँ बेटा। आर्टिक्यूलेट यानी कि इसकी ट्रिक ऐसे बनाओ बेटा, आरती क्यों हो गई भाई तू आज लेट। समझ रहे? आरती क्यों हुई आज लेट। इस बात की मुझे स्पष्ट बातें बता दो। समझो, इस बात की मुझे क्या बताओ? बिल्कुल स्पष्ट बात बताओ, स्पष्ट वजह बताओ कि आरती आज बेटा लेट क्यों हो गया। समझ रहे हो? तो आर्टिकुलेट यानी कि बेटा कोई भी चीज़ एक से जो बिल्कुल स्पष्ट है उसे बोलते हैं बेटा आर्टिकुलेट। तो याद रहेगा, आर्टिकुलेट यानी बेटा आरती क्यों हुई आज लेट। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा आपका? स्पष्ट हो गया, मीनिंग। अनक्लियर हो गया बेटा आपका इन्यूशिएट। इन्यूशिएट का मतलब ये होता है बेटा जब भी कभी कोई चीज़ बिल्कुल मतलब कि प्रतिज्ञा कर रहा है कोई इंसान, तो उसे बोलते हैं इन्यूशिएट। इन्यूशिएट का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। इलोक्वेंट यानी बेटा बिल्कुल बढ़िया। और प्यारे साथी कोहेरेंट यानी कि बेटा तर्क संगत, जो कि बिल्कुल सुव्यवस्थित है, दैट इज सो कॉल्ड कोहेरेंट। तो आंसर विल बी बेटा आवर अनक्लियर, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा आपका? अनक्लियर, जिसे आप बोलोगे ऑब्सक्यूर। क्या बोलोगे लाडली? इसे बोलोगे आप ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का मतलब भी आपको होता है अनक्लियर, ठीक है। इलोक्वेंट क्योंकि बड़ा शानदार प्रवीण हो भाषणबाजी में, दैट इज सो कॉल्ड बेटा इलोक्वेंट, ठीक है। चलो आर्टिकुलेट यानी आरती क्यों हो गई लेट, इस बात का बताओ मुझे स्पष्ट वजह। तो आर्टिकुलेट यानी बेटा स्पष्ट, ठीक है। स्पष्ट का अपोजिट हो गया लाडले आपका अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने फोरगो। क्या वर्ड आ गया बेटा जी आपके सामने? फोरगो। फोरगो से आप देखो, फॉरफिट धोखा, नेग्लेक्ट हो गया, कॉन्कर विजय, या फिर बेटा आपको हो गया पास। अब देखो जैसी बात फोरगो की आ जाए तो फोरगो को ध्यान रखना। फोरगो यानी कि बेटा फोरगो, वो तो गियो यानी कि बेटा त्यागना। फोरगो का मतलब क्या होता है लाडले? त्यागना। समझ रहे? फोरगो का मतलब क्या होता है लाडले? त्यागना। त्यागने का फोरफिट। फोरफिट क्या हो गया बेटा? एक तरीके से खो देना किसी चीज को। समझ रहे हो? ये हो गया अपने आप में। कॉन्कर। कॉन्कर यानी बेटा विजय। तो आंसर विल बी बेटा और क्या हो गया? कॉन्कर। क्या हो गया प्यारे बच्चों? आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका कॉन्कर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका कॉन्कर। फॉरफिट यानी बेटा अधिकार खो देना। नेग्लेक्ट आप जानते हो लापरवाही, और पास तो आपने किसको नहीं मालूम, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपके सामने बेंटर। क्या वर्ड है बेटा जी आपके सामने? बेंटर। बेंटर वर्ड बेटा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है। बेंटर का मतलब होता है एक तरीके से किसी की मजाक उड़ाना, या फिर बेटा एक तरीके से उदास। बेंटर क्या होता है लाडले? अपने आप में किसी की मजाक उड़ाना, ठीक है। बेंटर का मतलब क्या लाडले? किसी की मजाक, ठीक है। बेंटर होगी एक तरीके से मजाक। अब एक तरफ आप मजाक उड़ा रहे हो। टीजिंग। टीजिंग मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना। फन हो गया। गॉसिप। गॉसिप बेटा गप्पे होते हैं जो हम गप्पे करते हैं। तो इसका अपोजिट हो गया लाडले आपके सामने प्रेज। प्रेज यानी बेटा प्रशंसा करना। प्रशंसा करने को क्या क्या बोलते हो? एक्सटोल, एक्सोल्ट, ग्लोरीफाइड, टू हेल, प्रेज, एक्कोलेड, एक्लेम, और बेटा जी आपका इसी के साथ कूडोज। क्या होगा बेटा आपका? कूडोज। ये सब शब्दों का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। तो बेंटर, बेंटर का मतलब हो गया मेरे लाडले आपका मजाक उड़ाना। देखो हम मजाक कैसे उड़ाते हैं? मैं अपने दोस्त को बोलता था पेंटर। क्या बोलते थे? अरे जा तू पेंटर, अरे तू पेंटर। तो मैं उसको पेंटर पेंटर कह के मजाक उड़ाता था। तो पेंटर में क्या आवाज आ रही है बेटा जी आपकी? बेंटर आ रही है, ठीक है। तो बेंटर यानी कि हमने अपने दोस्त को बोलते हैं पेंटर, यानी हमने उसकी क्या उड़ा दी बेटा? मजाक उड़ा दी। चलो और आगे बढ़ गया बेटा आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड है लाडले आपके सामने सीस्टफेलन। सीस्टफेलन जो बेटा वर्ड होता है, सीस्टफेलन का मतलब होता है किसी चीज में हार जाना एक तरीके से। समझ रहे? उदास एक तरीके से बोलो बेटा। सीस्टफेलन क्या है बेटा? उदास है, किसी चीज में हारने के बाद जो शर्मिंदगी होती है या फिर उदासी है, उसे बोलते हैं बेटा सीस्टफेलन।
फैलन यानी कि बेटा उदास। अब उदास का अपोजिट बेटा क्या? ऑथेंटिक, एंटिक, एंटिक, एंटिक होता है बेटा प्राचीन, एंटिक आप सभी को याद आ रहा होगा, एंटिक प्राचीन। और लाडले ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फेंट का मतलब है विजय, क्योंकि आपको याद करो बेटा एक वर्ड पढ़ा था मैंने आपको ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब भी क्या होता है लाडले? ट्रिम्प, TRIUMP, ट्रिम्प, ट्रिम्प का मतलब भी होता है लाडले विजय, ठीक है। ट्रिम्प का मतलब भी क्या होता है लाडले? आपका विजय होता है। अब ट्रिम्फेंट यानी कि विजयी जो हुआ, और डिस्कोऑर्डिनेट यानी कि जो हार गया एक तरीके से। चलो तो सीसफेलन यानी कि बेटा उदास, तो उदास का होगा बेटा ट्रिम्फेंट। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूँ लाडले बाल्मी, बहुत बहुत प्यारा सा शब्द बेटा, ध्यान रखना बाल्मी। और यदि बात है बाल्मी की तो ध्यान रखो बाल्मी का मतलब हो गया एक तरीके से खुशबूदार। क्या होता है बेटा जी? खुशबूदार होता है, ठीक है, जो बड़ा बढ़िया से खुशबू आ रही, दैट इज सो कॉल्ड बाल्मी। तो बाल्मी का अगर मैं आपसे बेटा अपोजिट पूछूं तो क्या होगा लाडले? आपका नोबल, हार्ड या फिर बेटा ऑब्सेंस। क्या होगा लाडले? आपका प्लीजिंग। तो क्या होगा दोस्तों? आपका हो गया ऑब्सेंस, ठीक है। बाल्मी यानी खुशबूदार, प्लीजिंग खुश हो गया, आपका नोबल अलग हो गया, हार्ड अलग हो गया। एक सेकंड, बाल्मी खुशबूदार, तो खुशबूदार का अपोजिट की बात कर रहे हैं हम, ऑब्सेंस। ऑब्सेंस का मतलब क्या होगा दोस्तों? अगर ऑब्सेंस की बात करें, बाल्मी हो गया बेटा खुशबूदार, खुशबूदार में ऑब्सेंस, अच्छा ऑब्सेंस होता है बेटा गंदा। ऑब्सेंस क्या होगा बेटा जी? आपका गंदा होगा दोस्त, ठीक है। हार्ड अलग हो तो बेटा गंदा ही होगा यार, ये गलत हो रखी है टाइप हो, इसमें याद रखो बेटा ऑब्सेंस गंदा, ठीक है। ऑब्सेंस ही आंसर होगा बेटा, ठीक है। खुशबूदार का अपोजिट होगा लाडले बाल्मी, हाँ बाल्मी का होगा। डोकाइल बेटा विनम्र होता है लाडले, डोकाइल क्या होता है लाडले? विनम्र होता है, जो बड़ा बढ़िया बात करें सबसे। तो विनम्र का अपोजिट कौन होगा बेटा? आपका विलफुल। क्या होगा लाडले? आपका विलफुल। विलफुल तो बेटा वो होगा जो जानबूझ कर होता है, विलफुल नहीं होगा, जानबूझ कर होता है विलफुल। अगर ये विल्डफुल या विल्ड होता तो मान लेता मैं, जानबूझकर यदि आप किसी काम को कर रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड डेलिबरेटली। एक वर्ड होता है हमारा डेलिबरेटली, जब आप जानबूझकर करते हैं, विद इंटेंशन किसी काम को करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा विलफुल। फर्टाइल उपजाऊ होगा, चीरफुल या फिर बेटा हार्मलेस। तो डोकाइल, डोकाइल क्या होगा लाडले? आपका विनम्र। तो विनम्र का बेटा आपसे अपोजिट पूछा जा रहा है, क्या लाडले? विनम्र का बेटा आपसे अपोजिट पूछा गया, तो आपका क्या हो जाएगा? तो सोचो जरा एक बार, फर्टाइल होगा बेटा या फिर आपका चीरफुल होगा, तो क्या होगा? फर्टाइल हो गया, ठीक है। फर्टाइल को तो फ्यूटाइल लिखो, फ्यूटाइल होगा, परफेक्ट। तो आपका चलो और आगे बढ़ता हूं बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करता हूं। स्लोथफुल, स्लोथफुल बेटा आपको कई बार पढ़ाया है। स्लोथफुल यानी कि बेटा आलसी, जिसको आप बोलते हो लाडले स्लैक। क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? स्लैक। और स्लैक का अपोजिट कौन होगा बेटा? लाइवली, लाइवली यानी कि बेटा एनर्जेटिक, जीवित, ठीक है। लेजी आलसी होता है, अननेचुरल होगा, सिंफुल यानी पापी होता है। सिंफुल कौन होता है बेटा? पापी होता है। नेक्स्ट वर्ड मूव करता हूँ, हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने फर्टिव। क्या वर्ड आ गया बेटा आपके सामने? फर्टिव। फर्टिव का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी चीज जो कि रहस्यमय, गुप्त है, समझ रहे? फर्टिव का मतलब क्या होगा बेटा? गुप्त, चुपचाप अगर आपने किसी काम को कर लिया, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका स्ट्रेट यानी खुल्लम खुल्ला सबके सामने, ठीक है। होलो खोखला होता है, वाइड अलग होता है बेटा जी। फर्टिव यानी कि बेटा गुप्त, तो गुप्त का अपोजिट हो गया लाडले स्ट्रेट। नेक्स्ट एक्सपुरगेट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने लाडले? एक्सपुरगेट। एक्सपुरगेट का शाब्दिक अर्थ बेटा याद रखना, एक्सपुरगेट। एक्सपुरगेट का मतलब बेटा आपका हटाना। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका हटाना। एक्सपुरगेट क्या होता है लाडले? हटाना होता है। तो हटाने का अपोजिट क्या होगा बेटा आपका? स्लाइड, डिक्लाइन या फिर फॉल या परमिट। तो सीधा सीधा आंसर होगा बेटा आपका क्या? परमिट। एक तरफ आपने चीजों को हटा दिया तो दूसरी तरफ आपने क्या कर दिया बेटा? इसका परमिट कर दिया, ठीक है जी। 11 आपके एंटोनिम कंप्लीट हुए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वन वर्ड पे। और वन वर्ड की यदि बात करें तो आपके सामने जो सबसे पहला वन वर्ड आज आने जा रहा है, दैट इज बेटा हमारा एसेंट। क्या वर्ड है बेटा आपका? एसेंट। एसेंट का मतलब होता है लाडले आपकी सहमति देना, ठीक है। एसेंट क्या होगा बेटा? आपका सहमति देना, ठीक है। यदि मैं इसी की स्पेलिंग बदल कर दूं, ACCENT एसेंट, तो ये आपकी हो जाएगी बेटा प्रोनाउंसिएशन। लाडले क्या हो जाएगी? आपकी प्रोनाउंसिएशन जो हो जाती है। और अगर मैं इसी कर दूं एस्केंड, तो बेटा इसका मतलब होता है ऊपर उठना यानी कि इंक्रीज होना, जिससे आपका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा एग्रेसर यानी कि वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो इंसान पहले हमला करता हो, दैट इज एग्रेसर। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने एग्नोस्टिक्ज्म यानी कि लाडले एक ऐसी विचारधारा जिसमें कि आप भगवान को लेकर डाउटफुल हो, दैट इज सो कॉल्ड एग्नोस्टिक्ज्म। नेक्स्ट लाडले एंटी मेरिडियन यानी बेटा आपका जो घड़ी में टाइम होता है ना, AM PM, ये वही वाला टाइम है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, कि रात अर्धरात्रि से लेकर सुबह तक का जो टाइम है, AM है यानी एंटी मीडियन है बेटा जी आपका। और इसी का लाडले अपोजिट हमारा क्या हो जाता है? PM हो जाता है, पोस्ट मेरिडियन, यानी कि द टाइम फ्रॉम आफ्टरनून टू मिडनाइट, ठीक है बेटा जी। चलो ध्यान रहेगी बात। तो एंटी मेरिडियन आज से समझ में आ गया बेटा, AM की फॉर्म क्या होती है? एंटी मेरिडियन होती है। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड बेटा जी आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड है लाडले एम्बिवेलेंट, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो दोनों के गुण रखता हो, यानी एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो। एक्सट्रोवर्ट होता है जो खुल के बात करता हो अपनी सबके सामने, और इंट्रोवर्ट होता है जो अपने मन की बात को मन में रखता हो, यानी खुल के सबके सामने ना बोलता हो, जो दोनों के गुण रखता हो, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपके सामने एम्बीवर्ट। नेक्स्ट एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होगा बेटा छोटा बहुत कोई ताबीज टाइप में, जो कि अक्सर लोग अपने गले में या फिर कहीं हाथ वगैरह पहनते हैं कि भाई इससे जो हमें बुरी नजर से या किसी बुरी आत्मा से बचने को मिलेगा, दैट इज सो कॉल्ड लाडले एम्यूलेट, ठीक है। एंगलर बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो मछली पकड़ता हो। लाडले आर्टिस्ट आप जानते हो, ऑडियंस आप समझ सकते हो, समझ रहे, ऑडियंस भी आप सारे बच्चे जानते हो। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट बेटा आपके सामने है लाडले आपके सामने एनिहिलेट। एनिहिलेट बहुत अच्छा शब्द है, इस पर विश्वास कर लो।
एनिहिलेट यानी बेटा किसी चीज को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देने को बोलते हैं एनिहिलेट। और लाडले डिस्ट्रॉय करने को आप क्या बोलते हो लाडले? आप बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों क्या? डिस्ट्रॉय करने को बेटा क्या बोलोगे? सोचो 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 बेटा जल्दी से। डिस्ट्रॉय करने को बोलते हैं रैग, RAG रैग, या फिर बेटा RASE रेस। इन दोनों का मतलब भी किसी को विनाश करना, ध्वस्त करना। लाडले एबोर्ड, एबोर्ड भी अच्छा वर्ड है बेटा जी। अ प्लेस फॉर परमानेंट रेजिडेंस, जहाँ पे आप हमेशा रहते हो, दैट इज सो कॉल्ड योर एबोर्ड। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो आपका हो जाएगा लाडले एबोर्ड। चलो जल्दी से मूव करता हूँ आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। अब बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सबसे पहला जो बेटा आपके सामने इडियम आया, दैट इज बेटा टू पॉक वंस नोज इनटू, यानी कि बिना मतलब की बात में कहीं टांग अड़ाना। बिना मतलब की बात में बेटा जी कहीं पे अगर आप टांग अड़ा रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड टू पॉक योर वंस नोज इनटू। ठीक है, नेक्स्ट लाइट, टू पिन वंस फेथ अपॉन, यानी कि बेटा किसी की मदद, किसी भी मदद के लिए आवश्यक होना, यानी आश्वस्त होना कि भाई मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट, टू प्ले अ सेकंड फिडल, टू प्ले अ सेकंड फिडल का मतलब बेटा पीछे रह के सारी चीजों को जो संभालना, समझ रहे आप, दूसरे स्थान पर रह के कार्य करो, दैट इज सो कॉल्ड प्ले अ सेकंड फिडल। नेक्स्ट लाडले, पिक आउट, पिक आउट का मतलब होता है बेटा चोंच मार करके छेद कर देना, यानी किसी भी स्पेशली पक्षी वगैरह के लिए ये चीजें यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाडले, प्ले समवन बैक इन वंस कॉइन, यानी कि क्या कह रहा है बेटा? जैसे को तैसा। देखो, प्ले समवन बैक इन हिज ओन कॉइन, यानी किसी को उसको अपनी भाषा में जवाब दे देना, यानी जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसके लिए बेटा एक इडियम और पढ़ा रखा है, एन आई फॉर एन आई, एन आई फॉर एन आई, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपका टिट फॉर टैट। नेक्स्ट, पे थ्रू द नोज, यानी कि बेटा एकदम बहुत ज्यादा कीमत चुकाना, जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा किसी बात की कीमत चुकानी पड़े, दैट इज सो कॉल्ड पे थ्रू द नोज। नेक्स्ट लाडले, पुट अप विद, यानी बर्दाश्त करना। लाडले पुट वाली बात पढ़ाई थी, पुट अप पहनना, पुट ऑफ लाडले उतारना, किसी चीज को रोकना। और बेटा पुट आउट यानी फूंक मार करके बुझा देना किसी चीज को, पुट अप बर्दाश्त करना, और पुट अप विद यानी किसी इंसान को बर्दाश्त करना। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है बेटा किसी को नीचा दिखाना। पुट डाउन का मतलब क्या होता है लाडले? किसी को नीचा दिखाना। इसमें लुक डाउन अपॉन भी लिख सकते हैं, लुक डाउन अपॉन का मतलब भी लाडले नीचा दिखाना ही होता है। प्रोज एंड कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्ष एवं विपक्ष। क्या होता है लाडले? पक्ष एवं विपक्ष। ठीक है, जब भी कभी किसी चीज के आप खुद एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोलो तो उसे बोलोगे बेटा प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल, ट्रबल्ड, समझ रहे बेटा, यानी कि जब भी ट्रबल्ड वाटर, टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि बेटा किसी के क्रोध को शांत करना, समझ रहे हो, किसी के क्रोध को शांत करने को बोलेंगे टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट, पेंडोराज बॉक्स, यानी बेटा मुसीबतों का भंडार, मुसीबतों का घर, कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें आपको बराबर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले पेंडोराज बॉक्स। चलो इसी के साथ प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन आप जरूर कीजिएगा, और रिवीजन करने के लिए बेटा जी आप मुझे मेरी कम्युनिटी पे फॉलो कर लो। इंग्लिश बाय शानू सर की मेरी कम्युनिटी बनी हुई है। एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करके कम्युनिटी का आपका ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके इंग्लिश बाय शानू सर को फॉलो कर लो। यहाँ बेटा आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं आपके अभी अपलोड कर दिया हूँ, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, और एप्लीकेशन के नीचे मतलब इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने खुद से अपने हाथ से पूरे लिखे हैं, प्लस बेटा ये मेरी बुक है जिसके अंदर आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस सेट 61 प्रैक्टिस सेट, सभी चैप्टर्स के बेटा आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेटा इजी क्वेश्चन, एवरेज लेवल, एडवांस क्वेश्चन, मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर, हर चैप्टर के बेटा मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों पूरी वोकैब आपको ट्री मेथड से मिल जा रही है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ एक शब्द से बहुत सारे शब्द आपको लाडले सारे वन वर्ड जो बेटा रूट वर्ड से मिल जा रहे हैं, प्लस इसके अलावा डे वाइज बेटा आपको मिल रहे हैं, यानी कि बुक खुद बोलेगी आपको पढ़ना कितना है एक दिन में। ठीक है, बहुत गजब की बुक है बेटा, मैं वादा करता हूं आपसे जिस बच्चे ने लिया उसको मजा आ जाएगा। अभी बेटा ये फ्लिपकार्ट पर आज अवेलेबल है हमारी, फ्लिपकार्ट पर बेटा जी ये मात्र आपकी जो 310 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। 517 पेजेस की बुक है, आपको बेटा 310 रुपीज़ में आज डिस्काउंट के रूप में मिल रही है। प्यारे बच्चों फ्लिपकार्ट पर जाकर के सर्च करना एंटायर इंग्लिश, क्या सर्च करना बेटा? एंटायर इंग्लिश अड्डा 247, समझ रहे बेटा, क्या सर्च करना लाडले? अड्डा 247। जैसे आप सर्च करोगे तुरंत मेरी बुक आपको लाडले दिख जाएगी। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा नोट्स भी अवेलेबल है हमारे फ्लिपकार्ट पर, और जो नोट्स है ये बेटा मात्र 250 रुपये में आपको मिल जाएंगे। आपको ना आपको एक बुक पढ़नी है, ना बेटा आपको कुछ और बुद्धि लगानी है, सीधा सीधा बेटा आपको जो मेरे नोट्स पढ़ लेने, आपको जबरदस्त मैटर मिल जाएगा। हिंदी में मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं, पिक्चर बना बना के आपको जो बेटा समझाने का प्रयास किया। लाडले मजा ना आ जाए तो कहना बेटा, पूरे नोट्स मात्र आपको 250 रुपये में मिल रहे हैं। अब आपको नोटबुक भी नहीं बनानी है, नोट्स मतलब ना नोटबुक लानी है ना नोट्स बनाने, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको सीखना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? आपको लिख देना सानू सर इंग्लिश। फ्लिपकार्ट पर जाकर के क्या लिख देना बेटा? आपको सानू सर इंग्लिश। जैसे आप ये लिखोगे तुरंत बेटा जी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गॉट इट लाडली? बढ़िया से बहुत गजब का कंटेंट है बेटा जी। अगर आप आज इसे ऑर्डर करते हो वास्तव में आपको जो बेटा फील आएगी कि हाँ आपके लिए किसी टीचर ने कुछ शिद्दत से मेहनत बेटा की है। मुझे 3 साल लगे इस पूरे बुक को और अपने नोट्स को तैयार करने में। ठीक है बेटा, आप बढ़िया से पढ़ो, आप इसको 3 महीने के अंदर अंदर कवर कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक एक बार जरूर बेटा शेयर कर देना, क्योंकि ये जो मेरी मुहिम है इसमें हर बच्चा बेटा कहीं ना कहीं लाभान्वित होना चाहिए। ठीक है लाडले, जल्दी से कमेंट में लिखो आई एम अ विनर। क्या लिखना है बेटा? आई एम अ विनर। बाय बाय बेटा, ध्यान रख के अपना, गुड नाइट।